दोस्तों, तब क्या हुआ जब 400 साल पुराना हनुमानगढ़ी मंदिर का तहखाना खोला गया। इस तहखाने के अंदर जो मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हनुमानगढ़ी मंदिर के उस प्राचीन तहखाने में जो दिखा उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। सालों से बंद पड़े उस रहस्यमय तहखाने से जो सबूत प्राप्त हुए हैं उन्होंने अच्छों के होश उड़ा कर रख दिए हैं, क्योंकि वहाँ जो वस्तु प्राप्त हुई है वो रहस्यमय होने के साथ साथ विवादित भी है। ऐसे में सबका एक ही प्रश्न है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वास्तव में हनुमानगढ़ी के उस पुराने तहखाने से मिली वो वस्तु एक मुसलमान के हनुमान भक्त होने के सबूत दे रही है। ऐसे में लोगों का हैरान होना कुछ गलत भी नहीं है। तो आखिर क्या है उस मुसलमान हनुमान भक्त की कहानी? क्या है हनुमानगढ़ी मंदिर के उस रहस्यमय तहखाने का सच? आखिर 400 साल बाद क्यों खोला गया उस प्राचीन तहखाने को, और आखिर कौन कौन से रहस्य छुपे हैं हनुमानगढ़ी के मंदिर के उस तहखाने में? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में जय हनुमान जरूर लिख दें। इसी के साथ प्यारे दर्शकों, ये कहानी तब की है जब अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। तो कहानी की शुरुआत होती है मनोज नामक एक राम भक्त से, जिसका बचपन रामायण और सुंदरकांड के पाठ के बीच बीता था और बचपन से ही श्री राम को वो अपना आराध्य मानता था और हमेशा श्री राम के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करता था। मनोज एक अच्छे व्यक्तित्व का उदाहरण था तथा अपनी नौकरी पेशे के बीच भी भक्ति का समय निकाल लेता था। ऐसे ही एक दिन मनोज राम मंदिर निर्माण कार्य देखने अयोध्या पहुंचा, जहां उसने सड़कों से लेकर राम जन्मभूमि तक के दर्शन किए। ये देख मनोज बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि बड़ी जल्दी राम जी का मंदिर बनने वाला था। यहाँ मनोज ने शालिग्राम पत्थर भी देखे और अयोध्या में अन्य स्थानों को भी देखा। हर जगह से पूजा अर्चना करने के बाद मनोज ने वहां से जाने के विषय में सोचा। तभी एक पंडित जी ने मनोज को बताया कि भले ही उसने श्री राम और उनकी जन्म स्थली के दर्शन कर लिए हों, लेकिन जब तक वो हनुमानगढ़ी मंदिर के बाल हनुमान के दर्शन नहीं कर लेता उसे उसका शुभ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी राम जी के प्रिय भक्त हैं और वे अपने भक्तों से तब तक प्रसन्न नहीं होते जब तक कि वे हनुमान जी के दर्शन नहीं कर लेते। रामायण में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमानगढ़ी वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। ऐसी मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के बाल हनुमान के दर्शन किए बिना राम जी के दर्शन अधूरे ही रहते हैं। इसीलिए मनोज अगले दिन हनुमानगढ़ी मंदिर गया तो अयोध्या शहर के बीचों बीच राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित था। मनोज को मंदिर तक पहुंचने में 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। उसने वहां मंदिर के दीवारों पर हनुमान चालीसा की चौपाइयों को भी देखा। जल्द ही मनोज ने मंदिर में बाल हनुमान के दर्शन भी किए, जो माता अंजना के साथ विराजमान थे। वहां उसने अपने दोषों से मुक्ति के लिए हनुमान जी पर लाल चोला भी चढ़ाया तथा उसने वहां हनुमान निशान ध्वज को भी देखा, जो करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा था। मान्यता के अनुसार हर पूजा से पहले हनुमान निशान राम जन्मभूमि स्थल में ले जाया जाता है, जहां पर सबसे पहले इसकी पूजा की जाती है। इस निशान को एक साथ 200 लोग राम जन्मभूमि तक ले जाते हैं। इसके बाद मनोज मंदिर की परिक्रमा करने लगता है और मंदिर से उतरकर आसपास घूमने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक बंद कमरे पर पड़ी, जिसके दरवाजे बहुत पुराने लग रहे थे, क्योंकि वो कमरा मंदिर से सटा हुआ था। इसीलिए मनोज ने उस मंदिर का हिस्सा उसे समझ लिया और उसके दरवाजे को खोल दिया। मनोज उसके अंदर गया और उसने वहां जो देखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। वास्तव में वो कमरा कोई साधारण कमरा बिल्कुल नहीं था, बल्कि हनुमानगढ़ी मंदिर का वो बंद तहखाना था जो तकरीबन 400 साल से भी अधिक पुराना था। उस कमरे में धूल मिट्टी और कुछ पुरानी वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी मनोज की नजर वहां पड़े एक तांबे की धातु पर पड़ी। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे उठाया। उस तांबे की धातु पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मनोज को कुछ समझ नहीं आया। तभी उस कमरे में मंदिर के कुछ कार्यकर्ता आए और उन्होंने मनोज को बाहर निकलने को कहा। मनोज उस ताम्र पत्र को अंदर कमरे में रख कर बाहर तो आ गया, लेकिन उसके मन में उस ताम्र पत्र को समझने की जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही थी। अपने मन के हलचल को शांत करने के लिए उसने अपने प्रश्न को मंदिर के पुजारी जी के साथ साझा किया। इसके बाद पुजारी ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर आप भी यकीन नहीं करेंगे। वास्तव में जब उस क्षेत्र में मुसलमानों का शासन हुआ करता था, तब एक नवाब हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का भक्त बन गया था। वास्तव में नवाब के बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जो किसी भी उपचार से ठीक नहीं हो रही थी। चिकित्सा सुविधा उस दौर में इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी,
वेद और डॉक्टरों ने जब हाथ टेक दिए तब अंतिम विकल्प के रूप में सुल्तान ने थक हार कर हनुमान जी के चरणों में अपना माथा रख दिया। उसने हनुमान जी से विनती की कि किसी भी तरह मेरे पुत्र को बचा ले और अंत में हनुमान जी ने उसे ठीक कर दिया। इसी घटना के बाद नवाब की हनुमान जी के प्रति आस्था बढ़ गई। उसने न सिर्फ मंदिर को दान दिया बल्कि मंदिर का जीर्णोद्वार भी करवाया। इस नवाब ने यहाँ उस तांबे के ताम्रपत्र को लिखवाया था जिसमें इस बात का वर्णन किया गया था कि आने वाले समय में इस मंदिर में किसी भी प्रकार का टैक्स ना लिया जाए। ये कहानी सुनकर वो चकित हो उठा। मुस्लिम शासक हनुमान भक्त कैसे हो सकता है? लेकिन हनुमान जी की भक्ति में सब कुछ संभव है। पुजारी ने मनोज को आगे बताया कि एक समय पर कुछ मुस्लिम आक्रांता ने इस मंदिर पर हमला कर दिया था। तब यहाँ के साधुओं ने उनको हराकर इस मंदिर की सुरक्षा की थी। हनुमानगढ़ी मंदिर का हनुमान निशान ध्वज इसी विजय का संकेत देता है। इस पवित्र ध्वज को आज भी विशेष अवसर पर बाहर निकाला जाता है। ये सुनकर मनोज दंग रह गया क्योंकि वो आज तक हनुमान जी के इस चमत्कारी और ऐतिहासिक मंदिर से अनजान था। दोस्तों, हनुमान जी उन देवों में से एक है जिन्हें आज भी जागृत माना जाता है, यानी वो कलयुग में भी हम लोगों के बीच हैं। हनुमानगढ़ी में आज भी भक्त अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं और मन चाहा फल पाते हैं। यहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी की मन्नतें पूरी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मंदिर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। दोस्तों, मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या में लगभग 8000 मठ मंदिर हैं। हर मठ मंदिरों की अपनी अलग अलग परंपरा मान्यता है, लेकिन इसी अयोध्या में भगवान राम के सेवक पवन पुत्र बजरंगबली का भी भव्य मंदिर स्थापित है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी की, जहां धार्मिक मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के पुजारी को साक्षात पवन पुत्र हनुमान दर्शन देते हैं। धर्मनगर अयोध्या का सिद्ध और प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी पर विराजमान भगवान अयोध्या नरेश हनुमान जी महाराज हैं और इस स्थान पर आज भी अयोध्या के राजा के रूप में एक गुप्त पूजा होती है, जिसमें सिर्फ 8 पुजारी श्रृंगार और पूजन के दौरान मौजूद होते हैं। इस दौरान किसी भी भक्तों एवं श्रद्धालुओं को शामिल होने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है कि बजरंगबली आज भी अपनी राज्य अयोध्या की रक्षा के लिए इस स्थान पर निवास करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी महाराज अमर हैं, इसीलिए आज भी उनके जीवित होने के प्रमाण मिलते रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।